हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को, प्रभु को याद करते, उनको नमन करते हुए, वंदन करते हुए आज विशेष रूप से हम सब मिलकर के यज्ञ पूर्वक, हवन पूर्वक, अग्निहोत्र पूर्वक योगाभ्यास करेंगे और योग के गूढ़ रहस्य को जानने के साथ साथ आज हम यज्ञ की भी महिमा जानने का हम प्रयास करेंगे। तो हम सब लोग मिलकर के यज्ञ पूर्वक योग भी करेंगे। अभी हमारे साथ पूज्य स्वामी विप्रदेव जी महाराज हैं, जो हम सबको योग भी कराएंगे और हम यज्ञ भी करेंगे और उसकी महिमा को भी जानेंगे। तो आइए अगले क्रम में हम सब मिलकर के पूरे श्रद्धा भाव के साथ युक्त होकर के, और जिन भाई बहनों ने यज्ञ की, हवन, अग्निहोत्र की तैयारी की है, वो मेरे साथ साथ जिस प्रकार मैं क्रियाएं कर रहा हूँ उन क्रियाओं को देखते हुए और मंत्र पाठ आदि जो कर रहा हूँ उसके साथ साथ यज्ञ करेंगे। और जिन भाई बहनों ने अभी तैयारी नहीं की है तो वह पूज्य स्वामी जी जिस प्रकार से बताते जाएं उस प्रकार से साथ साथ में हम योगाभ्यास, आसन, व्यायाम, प्राणायाम आदि का जो क्रम बताएंगे वो करेंगे। और हम जब हवन कर लेंगे शुरुआत की 15 मिनट के पश्चात, हम सब फिर यज्ञ की महिमा को जानते हुए यज्ञ के पश्चात योगाभ्यास करेंगे। तो आइए सभी लोग इस आगे के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले यज्ञ करने के लिए आवश्यक कुछ वस्तुएं जो आपके सामने ये दिख रही हैं। एक समीधा, एक कलश के अंदर पानी, एक घी का पात्र जिसके अंदर पिघला हुआ गर्म किया हुआ घृत, एक लंबी डंडी वाला चम्मच और एक दीपक, कपूर, माचिस, एक जल का पात्र, छोटी चम्मच और एक प्लेट जो आचमन और अंग स्पर्श के लिए, एक प्लेट के अंदर सामग्री और थोड़ा सा बाद में धूपन आदि करने के लिए गुग्गुल आदि रख लिया और हवन कुंड। और ये इस प्रकार से पहले की तैयारी, इतनी अत्यंत आवश्यक चीजें होती है यज्ञ के लिए। तो इतनी सब चीजें आप लोगों ने रख ली हैं। तो अब आइए हम सब लोग 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए यज्ञ भी प्रारंभ करते हैं और योगाभ्यास भी प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार मंगलाचरण पूर्वक आचमन, अंग स्पर्श आदि पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की प्रक्रिया के साथ अब हम
यज्ञ को आगे बढ़ाते हैं और पूज्य स्वामी जी महाराज जिस जिस प्रकार हमें निर्देश करते हैं, इस निर्देशों के साथ हम योगाभ्यास भी साथ साथ में करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के नालीनुमा हथेली को बनाते हुए 3 बार जल का पान करते हैं 3 मंत्रों के माध्यम से। इसको कहते हैं आचमन। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब हस्त प्रक्षालन कर लेंगे, हाथ को धो लेंगे। जो हमारे पास खाली प्लेट रखी है उसमें अवशिष्ट जल को डाल देंगे। जो जूठा हाथ हमारा था उसको धो लेते हैं। अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे लेफ्ट हैंड में, और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उसकी पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया को संपन्न करते हुए ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। शरीर के सभी अवयव के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर दे। इस प्रकार यह आचमन और अंग स्पर्श पवित्रीकरण और शुद्धिकरण की प्रक्रिया संपन्न हुई। ताड़ासन का अभ्यास, यज्ञ पूर्वक योग। और जिनके पास यज्ञ विधि नहीं है वो साथ में मेरे साथ योगाभ्यास करते रहें और यज्ञ की महिमा को जानते रहें। दोनों पैरों को खोलकर आइए अब तिर्यक ताड़ासन करेंगे। प्रथम दाईं ओर श्वास भरते हुए कमर पेट के लिए, और इस प्रकार यज्ञ वेदी के मध्य में हम पहले छोटी छोटी समिधाएं रखें। उसके बाद उसके ऊपर ये आप देख रहे हैं रुई रखी। रुई रखने के बाद 2 समिधाओं को वेदी के यज्ञ कुंड के हिसाब से काट करके ऐसे लंबी रख दी और उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया। इस प्रकार से ये यज्ञ वेदी के अंदर की पूर्व तैयारी होगी। थोड़ा सा गाय का घी और 1 या 2 टिकिया कपूर की लेकर के उसको दबाते हैं तो उसका पाउडर हो जाता है। उसको भी उसके ऊपर इस प्रकार से थोड़ा सा कपूर डाल देंगे जिससे अग्नि अच्छे से और तुरंत प्रदीप्त हो जाएगी। ये हवन कुंड के अंदर अग्नि प्रदीप्त करने के लिए ये पूरी प्रक्रिया होती है कि नीचे छोटी छोटी समिधा डाली, उसके ऊपर थोड़ा सा रुई पतली सी करके बिछा दी और 2 समिधाएं खड़ी रख दी और उसके ऊपर हमने घी डाल दिया। तो अब घी डालने के बाद हमने कपूर डाला। ये अग्न्याधान जब हम करें तो अच्छे से हो जाए उसकी तैयारी होगी। एक दीपक लिया, उस दीपक के अंदर बाती लगाई, उस बाती के ऊपर थोड़ा सा गाय का घी सिंचित कर दिया इस प्रकार से। तो ये हमारा दीपक तैयार हो गया। ये आचमन और अंग स्पर्श करने के बाद जल के पात्र को आप साइड में रख दें। एक प्लेट के अंदर आपने सामग्री में जैसे ये दिव्य हवन सामग्री, पतंजलि आस्था हवन सामग्री है, गोमय समिधा है, ये सारी चीजें आपने रख ली होगी। सामग्री नहीं है तो आप केवल घर के अंदर हमारे पास चावल होते हैं जिसको अक्षत बोलते हैं, अक्षत चावल जो टूटे हुए ना हो ऐसे चावल लेकर के भी आप हवन कर सकते हैं। काले तिल लेकर के भी आप हवन कर सकते हैं। तो आप सामग्री भी ले लिए। इससे अतिरिक्त 1 या 2 टिकिया लेकर के श्रू के अंदर अग्रभाग में इस प्रकार से, ये आप देख रहे हैं, इस प्रकार से अग्रभाग में इसे खड़ा रख दीजिए। अब हम जब दीप प्रज्वलन करेंगे तो उस समय इसका विशेष रूप से हम प्रयोग करेंगे। जॉगिंग का 12 अभ्यास। इस प्रकार से ये द्वितीय अभ्यास पूरा श्वास भरते हुए शरीर के एक जो पार्ट है, शरीर के प्रत्येक जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, उन सबको एक्टिवेट करने के लिए ये जॉगिंग का अभ्यास। 3 प्रकार का स्नान बताए गए हैं। प्रथम श्वेत स्नान प्रातः काल। अब हम ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करते हुए
ईश्वर स्तुति प्रार्थना ये हमने पूर्व की तैयारी आचमन अंग स्पर्श आदि सब चीजें करके अब ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना 8 मंत्रों का अभ्यास करते हुए हम यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। सभी लोग मेरे साथ सीधे बैठते हुए पूरी श्रद्धा भाव के साथ वेद मंत्रों का पाठ अपनी वाणी अपने घर अपने स्थान को पवित्र करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तमितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता संविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्यैरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। ईश्वरस्तुते प्रार्थनोपासना। इस प्रकार ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के पश्चात दीप प्रज्वलन करते हुए हम यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करेंगे। और ये योग के अलग अलग अभ्यास जॉगिंग में हम अपने वक्ष के लिए अपने जो श्वसन तंत्र है उसको मजबूत बनाने के लिए श्वास भरकर दोनों हाथों को ऐसे पीछे ले जाते हैं। अब श्रुव के माध्यम से कपूर को प्रदीप्त कर अब वेदी के मध्य में अग्न्याधान करेंगे। अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात ओम भूर्भुवस्वर्ज्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। दीपक को ईशान कोण पर छोड़ देंगे और इसके ऊपर छोटी छोटी समिधाओं को अगले मंत्र के क्रम में गाय के घी से भीगी हुई एक छोटी सी समिधा ली और उसके ऊपर रखते हुए हम गाय के घी की आहुति देनी हो, छोटी छोटी समिधा लगानी हो, अर्थात जिस अग्नि का हमने आधान किया उसको विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए जो कुछ किया जा सकता है वो करते हैं। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदता। इसके पश्चात 4 और 4 8 अंगुल की 3 समिधाएं लेते हैं और उसको गाय के घी से इस प्रकार से भिगा देते हैं। गाय के घी से सिंचित करके और समिधान मंत्रों के साथ
हम इन समिधाओं का आधान करेंगे। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्ना येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। दूसरी समिधा लेकर के दूसरे दो मंत्रों के माध्यम से दूसरी समिधा का आधान करेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। और अब तीसरी समिधा लेंगे। और गाय के घी से भिगा करके गाय के घी से सिंचित करके तीसरी समिधा का हम आधान करेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह समिधाधान का हमने क्रम संपन्न किया। और देखिए हमने समिधा जो वेदी के मध्य में लगाते हैं, 2 आड़ी 2 खड़ी 2 आड़ी 2 खड़ी, ऐसे जिससे चारों ओर से उसको हवा लगे, इस प्रकार से समिधाओं का चयन किया जाता है। अब एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 घी की आहुतियां प्रदान करेंगे। तब तक में जो अग्नि का हमने आधान किया है बहुत अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। और पूज्य स्वामी जी के साथ जो लोग यज्ञ नहीं कर रहे हैं और साथ साथ में योगाभ्यास करेंगे, जिस जिस प्रकार से निर्देश दे रहे हैं बता रहे हैं उसके साथ। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्ते नेद्य स्ववर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। सूर्य नमस्कार का अभ्यास, हमारा अभ्यास प्रत्येक क्रिया हम प्राणायाम पूर्वक लंबा गहरा श्वास इनहेल एक्सहेल के माध्यम से प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे शरीर धर्म साधन स्वाहा। और शरीर जब तक ठीक है, मजबूत है, तब तक सारे कार्य हम व्यवस्थित रूप से करते हैं। तो इसलिए 3 प्रकार के स्नान बताए गए। श्वेत स्नान जो हम योगाभ्यास के माध्यम से प्रातः या सायंकाल निकालें। फिर द्वितीय स्नान इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा धूप स्नान है। और तृतीय स्नान जो हम सभी करते ही है, जल से स्नान। तो 3 प्रकार की स्नान हम प्रतिदिन करें। समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। पंचघृत आहुति के पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे, जल प्रोक्षण करेंगे। कलश को अपने पास ले लीजिए और दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के प्रथम मंत्र के उच्चारण के बाद वेदी के पूर्व दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए पहला जल सिंचन करेंगे। ओम आदितेन मन्यस्व। दूसरी बार जल लेंगे। अब वेदी के पश्चिम दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर धारा बनाते हुए
दूसरी मंत्र से जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते नुमन्यस्व। तीसरी बार जल लेंगे और वेदी के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए जल सिंचन करेंगे। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। अब चौथी बार जल लेंगे और वेदी के पूर्व दिशा, फिर दक्षिण दिशा, फिर पश्चिम दिशा और उत्तर दिशा, इस प्रकार परिक्रमा क्रम से वेदी के चारों दिशा में, जहां हमने दीपक रखा है ईशान कोण पे, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा का जो कोण होता है उसको कहते हैं ईशान कोण, जहां हमने दीपक रखा है। इस प्रकार पूरा परिक्रमा क्रम से जल सिंचन करके वेदी के चारों ओर और कलश को भी ईशान कोण पे छोड़ देंगे। मंत्रोच्चारण के पश्चात ओम देव सविता प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपुः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्नः स्वदतु। चारों ओर परिक्रमा क्रम से जल सिंचन करके कलश को ईशान कोण पे छोड़ दी। न जाने कितनों ने आहुतियां दी इन अमित्र रोगों के संतापों से, है वर्तमान भी आज दुखित, न पूछो भविष्य के प्रकोपों से। प्रत्युष पावनी होती जहां यज्ञानुष्ठान घर आंगन में, वहां मनुष्येतर सब झूमते शांति भरे सुख आनंद से। इदम हवीर यातो धाना नदी फेना इमाम वहत, अर्थात जैसे नदी का जल जाग को बहा ले जाता है, वैसे ही यज्ञ में आहूत की हुई हवि सभी प्रकार के रोग, दोष, ताप, संतापों को वैसे ही बहा ले जाती है जैसे नदी जागो को। हृदय हवन सामग्री हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनको शांत करने के लिए, उनको दूर करने के लिए यह विशेष करके लाभकारी होता है। उसमें अर्जुन आप सब लोग जानते हैं, पूरे संसार में आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अर्जुन को, ये अर्जुन चूर्ण है हमारे पास, अर्जुन की छाल का चूर्ण, इस अर्जुन की छाल के चूर्ण का प्रयोग, या अर्जुन की छाल को भी सीधा रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, विशेष रूप से हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा है पुष्कर मूल, यह पुष्कर मूल है जिसको पोहकर मूल भी बोलते हैं और भी अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है या बोला जाता है। यह पुष्कर मूल होता है, इस प्रकार की ये जड़ उनकी होती हैं और बहुत भारी होता है, वजनदार होता है और सीलन से युक्त होता है। जैसे गिलोय होती है, सूखती नहीं, ऐसे ये भी सूखते नहीं बिल्कुल ही, और गीले टाइप के भी रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वो भी गीले भी रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही भारी होते हैं। इसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। ये पुष्कर मूल, ये विशेष करके हृदय रोगों के लिए लाभकारी होता है। और उसके बाद है यह जटामासी, ये जटामासी भी विशेष करके लाभकारी होते हैं। यह एक पौधा विशेष होता है, उसकी जड़ के अंदर ये पैदा होती हैं और उसकी जड़ को निकाल करके इस रूप के ये उनके भाग होते हैं, उसको निकाले जाते हैं और उसको अच्छे से साफ सुथरे करके छांव में सुखा करके तैयार करते हैं। यह सुगंधित भी होती है, रोग निवारक भी होती हैं और हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसके बाद है हमारे पास वच, जो सबसे प्रथम रखी हुई। ये वच तो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लाभकारी, हार्ट रोग के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी होती ही होती है, लेकिन हृदय रोग के साथ साथ जो हार्मोनल अनबैलेंस है उसको भी ठीक करने के लिए यह वच एक जड़ है। वच की यह जड़ होती है और जड़ में से इसको निकाला जाता है और फिर अच्छे से धो करके छांव में सुखा लेते हैं। तो यह जो वच है यह भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है। और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में तो भूतोन्माद से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, मानसिक असंतुलन, मिर्गी से लेकर के साइनस से लेकर के
अनेक ऐसे रोग हैं जिनको हम इस वज्र की धुनी से हम ठीक कर सकते हैं और बैक्टीरिया को नाश करने के लिए बहुत उत्तम रीति से कार्य करते हैं। आप अंगारों के ऊपर डालें और उससे निकलने वाली जो धुनी है वह जब फैलती है तो उससे सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह दालचीनी है, ये सभी के घर में पाई जाती है, सब अपने घर में मसालों के रूप में इनका प्रयोग लेते हैं। यह दालचीनी विशेष रूप से एक सुरभि, एक सुगंधी भी इसमें बहुत ही अच्छी होती हैं और यह दालचीनी हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी उपयोगी होती है और इसके साथ साथ कफज रोगों के लिए, अन्य कफज रोगों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और इसके बाद यह है रासना। ये रासना पत्ती है हमारे पास, ये रासना भी बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होती है हार्ट रोगों को, हृदय रोगों को ठीक करने के लिए। इन सारी जड़ी बूटियों का हम सेवन करें, इन सारी जड़ी बूटियों का क्वाथ बना करके पिए या इन्हीं जड़ी बूटियों का हम हवन करें तो उससे हमारे वह रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमने जो हृदय हवन सामग्री बनाई है उसमें अर्जुन की साल, पोखकर मूल या पुष्कर मूल, जटामासी, वच, रासना और दालचीनी, इसका हमने विशेष सम्मिश्रण करके हृदय हवन सामग्री बनाई है और आप अपने घर में ही इन जड़ी बूटियों को ला करके खुद निर्माण कर सकते हैं और इससे हृदय रोगी, जिसमें विशेष रूप से हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी हर उपचार में यह उपयुक्त होती है हृदय हवन सामग्री। इसका आप विशेष रूप से प्रयोग या उपयोग अपने जीवन में आप ले सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़े। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।